अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। मेरा नाम है फ़रहाद अहमद। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो थोड़ा हटके इसलिए है कि इस दौर के हिसाब से जो हम अपने बच्चों को देखते हैं कि वो मोबाइल गैजेट इस्तेमाल करते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं कि जिसमें हम बच्चे जो आजकल के दौर में एक मोबाइल डिवाइसेस हो गया, लैपटॉप हो गए, आईपैड हो गए और इस तरह की जितनी भी डिवाइसेस हैं, बढ़ता हुआ जो स्क्रीन टाइम जो है ना, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का इंटरनली बहुत सारे इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमें उस टाइम तो नहीं पता लगते। जो डे बाय डे जब वक़्त गुज़रता है तो उससे हमें पता चलता है कि हमें क्या-क्या खदशात आ रहे हैं। अगर इसमें हम बात करें, सबसे पहले जो एक माँ का रोल सबसे ज़्यादा इसलिए नज़र आता है क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम बच्चे का अपनी माँ के साथ गुज़रता है, और ज़ाहिर है माँ ने बहुत सारे काम और भी करने होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि माँ के पास काम करने के लिए कुछ नहीं होता, पर उनकी ज़िम्मेदारियाँ और भी होती हैं। उन्होंने अपना घर भी देखना होता है, जो हाउसवाइफ़ है। एक वर्किंग लेडी के लिए तो उससे ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है, पर एक जो हाउसवाइफ़ है, उसने घर के काम देखने हैं, उसने प्लस अपने बच्चे की टेक केयर करनी है, उसे फूड का ख़्याल रखना है, फिर अपने उसने हस्बैंड का ख़्याल रखना है। फिर अगर उसकी फ़ैमिली बड़ी हो तो उसने उन सब चीज़ें मामलात के बाद जाके फिर उसने बच्चे की तरफ तरजीह देनी है। अब इस तरह के केसेज़ में सबसे बड़ा इश्यू कहाँ पर आता है कि फिर जब एक बच्चे को फिर हम उसी टाइम मोबाइल डिवाइस दे देते हैं। स्टार्ट में तो हमें बहुत आसान लगता है कि इससे हमारा टाइम गुज़र जाता है कि बच्चे आराम से वो मोबाइल डिवाइस पे अपने कार्टून देख रहे होते हैं, और ये उनका टर्नओवर बढ़ते-बढ़ते एक वक़्त ऐसा आता है कि वो पूरे दिन में 12 घंटे, 14 घंटे मोबाइल डिवाइस इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर असल मसला शुरू होता है यहाँ पर आके। या तो आपको स्क्रीन टाइम की एक लिमिट होनी चाहिए, जिसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे, 4 घंटे अपना मोबाइल पे टाइम गुज़ारे, वो भी पोर्शन वाइज़, कि जहाँ पर आप उनको कंट्रोल कर सकें। अदरवाइज़ अगर आप उसको एक लंबे टाइम के लिए दे देंगे, जिससे उसको बहुत से प्रॉब्लम आएँगी। मैं सबसे पहले आपको उनके बैड नेगेटिव बताता हूँ चीज़ें, कि मेरा सबसे बड़ा इश्यू कहाँ पर आता है। कि एक तो उनकी आईसाइट वीक हो सकती है, फिर उसके बाद बॉडी पोस्चर का मसला आ सकता है। फिर उसके अलावा वो इरिटेट होते हैं, हाँ, बहुत सारी चीज़ों में उनको बार-बार उनको कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते। वो कहते हैं खाना हो, जी कहीं जाना हो, वो उनके लिए मोबाइल डिवाइस होना बहुत ज़रूरी है। और इससे ये नेगेटिव चीज़ें बढ़ते-बढ़ते आगे उनकी ज़िंदगी में उनका एक ऐसा साथी बन जाता है, जो कि अब वो लोग एक आम लोगों के साथ, एक ह्यूमन के साथ रहना उनको पसंद इतना अच्छा नहीं लगता जितना वो मोबाइल डिवाइस के साथ रहते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि यहाँ पर हम अपने बच्चों को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो इस डिजिटल दौर में मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल का इस्तेमाल करना गलत है, और इन गैजेट का इस्तेमाल करना गलत है, क्योंकि इस दौर में अगर जितनी जल्दी बच्चे इन चीज़ को अडॉप्ट करते हैं तो वो आगे जाके फर्दर वो चीज़ों में जाके उसको आगे उनकी स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। यहाँ तक स्किल की बात रही, पर कहते हैं ना, हर चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करना वो एक ज़्यादती होती है। तो इसलिए हमें सबसे पहले फ़ोकस ये करना पड़ेगा कि अपने बच्चों के लिए कि वो मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल कम से कम करें। चाहे वो मोबाइल डिवाइस हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो आईपैड हो, या वो कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें स्क्रीन का टाइम ज़्यादा हो। अब उसके लिए हमारे पास हल क्या है? हल की तरफ अगर हम जाएँ तो सबसे पहला तो रोल दोनों का होता है, माँ-बाप दोनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। खाली माँ पे बात नहीं आती, जब पेरेंट्स में दोनों शामिल होते हैं। इसमें माँ को भी अपना रोल अपनाना पड़ेगा और बाप को भी। उसमें सबसे पहले ये है कि उनको फिज़िकली गेम की तरफ लेके जाएँ, अगर वो इस एज में आ जाते हैं। अगर तो स्टार्ट में वो इस एज में नहीं है, उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें वो उसमें स्क्रीन का इस्तेमाल ना हो। और बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है कि या तो बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे, या फिर वो टीवी पे देख रहे होंगे कार्टून, या कहीं न कहीं इसी तरीके से उनको स्क्रीन टाइम उनको अगर 24 आवर्स में हिसाब लगाया जाए तो बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है 18 घंटे, 16 घंटे या 14 घंटे ऑलमोस्ट वो इस टर्नओवर पे चलते हैं। जबकि ये है, अगर हम बात करें, ये सबसे ज़्यादा हमारे न्यू जनरेशन के लिए प्रॉब्लम है, जो कि उनके फिज़िकली तौर पे कभी उनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यू रहता है, और इसको दूर करने के लिए बच्चों में माँ-बाप का रोल बहुत ज़रूरी है। और इस रोल में अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा कि माँ-बाप को इन्वॉल्व करने में बहुत सारे तरीके कार हैं। या तो वो उनको प्लेलैंड की तरफ लेके जाएँ, या तो वो उनके साथ फिज़िकली गेम की तरफ लेके जाएँ, अगर वो बाहर ले जाके खिला सकें उनको। बेसिकली ये मेरा प्रोग्राम करने के लिए मकसद ये था कि इसमें सिर्फ़ उन लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ करने का जो पेरेंट्स हैं, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मुझे भी पता है कि अपने बच्चों को किस तरीके से हमें आगे अकोमोडेट करना चाहिए, जो कि हम कई जगह पे नहीं कर पाते। और फिज़िकली तौर पे और मेंटली तौर पे कितने डिस्टर्ब होते हैं बच्चे,
मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो कि गैदरिंग में सिर्फ़ और सिर्फ़ मोबाइल यूज़ करते हैं, इवन कि एक-दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे होते हैं। यही फैमिलियों में घर का हालात है। यही घर में एक-दूसरे जब बड़े होते हैं वो माँ-बाप से बात नहीं हो रही होती, बहन-भाइयों से आपस में बात नहीं होती। क्या वो सिर्फ़ एक साइड पे बैठ के, कोने में बैठ के सिर्फ़ मोबाइल डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं या लैपटॉप या आईपैड या जो जिस इस तरह की जितनी भी डिवाइसेज़ हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उनका दुनिया की तरफ रुझान सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डिवाइसेज़ की हद तक रह जाता है और इवन कि वो एक-दूसरे को विश भी कर रहे हैं, तो सिर्फ़ डिवाइसेज़ की हद तक। एक-दूसरे से इन्वॉल्वमेंट भी हो रहे हैं डिवाइसेज़ की हद तक। अब इन सब बैड इम्पैक्ट की वजह से अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे नेगेटिव जो पॉइंट ये आ रहा है, पहले दौर में हम लोग जिस तरह फिज़िकली गेम खेलते थे, हम लोग जिस तरह लोगों में इन्वॉल्व होते थे, तो एक-दूसरे के साथ, कज़न के साथ, दोस्तों के साथ बाहर फिरते थे और जाते थे। अच्छा, यहाँ पर बात सिर्फ़ सिंपल हम ये करना चाहते हैं कि अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटली तौर पे और फिज़िकली तौर पे आपने एक्टिव करने के लिए आप इनको एक टाइम स्क्रीन जो है ना उनकी, वो कम से कम रखें। सिर्फ़ ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ़ इतना था कि हम जितने भी पेरेंट्स हैं, हमें अपने बच्चों के लिए एक स्क्रीन टाइम जो है ना लिमिटेशन रखनी चाहिए। जैसे कि जब बच्चा अपनी स्टडी कंटिन्यू करता है, तो जब वो स्कूल जाना शुरू हो जाता है, उसमें फिर स्कूल में टाइम लगता है, उसके बाद उसने घर आके पढ़ना होता है, फिर उसके बाद उसको डिवाइस मिलती है। पर जो इसमें पहले 2-3 साल, 4 साल जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना, इसमें बच्चे को कम से कम स्क्रीन टाइम से वो कम से कम दें उनको और आगे जाके भी एक उनकी टाइम ड्यूरेशन कर दें। जी नाज़रीन, मैंने तो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत इसमें शेयर किया, जो कि मैंने भी खुद देखा है इसमें। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही था और इसमें आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों ने क्या-क्या अपने फेस कर रहे हैं अपने बच्चों में और किस तरीके से आप अपने बच्चों को उनका स्क्रीन टाइम कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, फिज़िकली तरफ लेके जा रहे हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। आपके लिए हम नया प्रोग्राम लेके आएँगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।